पढ़ाई को बहुत ही शानदार और जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आइए आप सभी लोगों का आज की अंतिम क्लास में स्वागत है बच्चों। अंतिम यानी कि बच्चों इसके बाद एक क्लास हम और लेंगे जिसमें हम कुछ विविध प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बताने वाले हैं। आज भी कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद बच्चों समाकलन आपका पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। मैं अपने सभी प्यारे साथियों को, प्यारे छोटे भाइयों को, बहनों को, सभी को सुबह के गुड मॉर्निंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जल्दी से आ जाइए बच्चों, फिर क्लास को एकदम अच्छे तरीके से शुरुआत किया जाए। सभी से गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा बच्चों, समाकलन क्योंकि अब यार अंतिम समय पे है, अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा है, एक दो क्लासेस और उसके बाद समाकलन बच्चों समाप्त हो जाएगा। समाकलन की यादें हमेशा ताजा रहेंगी, हमेशा बरकरार रहेंगी। समाकलन काफी दिन तक चला है, 1 महीने से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। 29 क्लास, आज 29वीं क्लास हो गई है इसकी, है ना। ये 29वीं क्लास है बच्चों। 30 क्लास में हमने कहा था कि शायद खत्म कर देंगे और खत्म भी कर देंगे बच्चों 30 क्लास में। कितने बच्चों को ये समाकलन वाला चैप्टर हार्ड लगा, कितने बच्चों को ये समाकलन वाला चैप्टर मतलब ऑन एवरेज ठीक लगा कि अगर इसको रिवीजन किया जाएगा, दोहराया जाएगा, बार बार लगाया जाएगा तो समाकलन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बच्चों एक बार छोटा सा रिव्यू 1 मिनट दे दो, फिर हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो सवाल है वो हम बताने को प्रयास करते हैं। अंत भला तो सब भला। सही बात है, अगर अंत अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक ही था सर, है ना, ठीक ही था। मतलब बच्चों आपसे ये प्रॉमिस भी किया था कि हम एक एक्सरसाइज जो 7.8 करके थी, जो ओल्ड एनसीईआरटी में थी लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं थी, हमने कहा था कि उसका एक आधा प्रश्न बच्चों बताएंगे। तो कल हम उसका भी एक आधा प्रश्न बच्चों बताएंगे आप लोगों को। उस एक्सरसाइज का 1-2 प्रश्न सॉल्व करना बताएंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो विविध प्रश्नावली के केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बताएंगे। और बच्चों कल वाली क्लास हम लगभग ये मान के चलिए 2 घंटे की क्लास बच्चों लेंगे। कल की क्लास 2 घंटे की लेंगे, कल वाली क्लास 2 घंटे की लेंगे, ऐप पर ही रहेगी 2 घंटे की क्लास, ताकि भाई आप सभी लोगों को विविध प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी बताए जा सके। इस वजह से 2 घंटे की क्लास कल लेके हम पूरे चैप्टर को बच्चों निपटा देंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को निपटा देंगे, ओम स्वाहा कर देंगे, फिर बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा। चलिए अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये एक एग्जाम्पल का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जो इस बार 2026 में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था। एग्जाम्पल का प्रश्न है तो इस बार पूछा गया था और हमने इसको पढ़ाया भी एकदम बढ़िया से था। और आप लोग भी जरा देखो कि अगर इस तरह का सवाल आता है तो क्या आप बनाने के लिए जाओगे या इसकी जगह पे कोई दूसरा सवाल बनाओगे। आइए देखिए जाए भाई, इस सवाल को कैसे बनाओगे। भाई बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दमदार प्रश्न है, इस वजह से एकदम बढ़िया से हम लोग चलेंगे। आई बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, आई बराबर हमारे पास रूट के अंदर बच्चों क्या है लिखा हुआ है, cot x प्लस रूट के अंदर tan x, रूट के अंदर tan x dx है बच्चों। देखो जब सवाल बनाने जाएंगे तो सबसे पहले देखो ध्यान से इसमें क्या होने वाला है, समझदारी से हर एक स्टेप को आपको समझना है, जो स्टेप ना समझ में आए बताना। हम पूरे सवाल में क्या करेंगे, रूट tan x को कॉमन ले लेंगे। जब रूट tan x को कॉमन ले लेंगे तो यहां तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहां बच्चों क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि tan x इसमें तो है नहीं, रूट tan x, तो रूट tan x के गुणा रूट tan x से भाग करेंगे, रूट tan x वाला कॉमन आ जाएगा। जो भाग वाला है 1/में रूट tan x, 1/में रूट tan का मतलब क्या होता है, 1/tan का मतलब क्या होता है cot, तो जो 1/ रूट tan x है वो हो जाएगा cot x, यानी कि रूट cos x और रूट cot x, रूट cot x यानी कि रूट हट जाएगा, यानी कि हमारे पास यहां बच्चों आ जाएगा cot x dx। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे कि ये बात बच्चों कैसे आया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये यहां पे cot x कैसे आया। हमने जब रूट tan x दोनों में कॉमन लिया तो यहां तो बचा 1, यहां पे रूट tan x था नहीं, तो रूट tan x के गुणा करेंगे और रूट tan x से भाग करेंगे, गुणा वाला कॉमन हो जाएगा। जो 1/में रूट tan x है वो हो जाएगा 1/में tan होता है cot, 1/में tan होता है cot, तो रूट cot x हो जाएगा। और एक ये वाला रूट cot x और एक दूसरा वाला रूट cot x मिलकर हमारे पास रूट हट जाएगा, यानी कि cot x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे इस सवाल में हम लोग लेट करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। लेट करेंगे बच्चों कि जो tan x है इसकी जगह पे हम लोग tan x की जगह पे हम लोग मानेंगे t स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों मानेंगे, ताकि ये रूट हट जाए, है ना। tan x की जगह पे क्या मानेंगे, टी स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से भैया रूट हट जाए, इस वजह से बच्चों आपको ये आएगा। अब tan x का अवकलन अगर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर में इधर क्या हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा dt। अच्छा उसके बाद देखो इस sec स्क्वायर x को, क्योंकि सवाल में कहीं बच्चों sec स्क्वायर x नहीं है, तो sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को x को हम लोग लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर x dx बराबर में 2t dt हो जाएगा। अच्छा tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, tan x को t स्क्वायर लिखेंगे, तो tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि t की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि tan x को हम लोग को लिखेंगे t स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे तो 2 पावर 4 हो जाएगी, यानी कि t की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा dx बराबर में 2t dt होगा, ये पूरा बटे में चला जाएगा, यानी कि dx बराबर में क्या आएगा 2t बटे में 1 + t की पावर 4 dt।
इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको भाई हाईलाइटेड कर लो, इसकी जरूरत बच्चों पड़ेगी। ठीक है, आइए बच्चों अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होने वाला है थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हमारे पास हो गया बच्चों, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं, रखने वाले हैं, जो हमने माना है वो हम लोग रखने वाले हैं इंटीग्रेशन। इस tan x की जगह पे हमने माना था टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा है तो रूट लगा देंगे इनटू में। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट एक्स है, तो 1 प्लस कॉट एक्स की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है, इनटू में इस dx को क्या लिख सकते हैं 2t अपान में 1 प्लस टी की पावर 4। tan x लिखेंगे, tan x का मान क्या है टी स्क्वायर, तो इस वजह से यहाँ आया है 1, इस वजह से आया है 1 अपान में टी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे ये रखा, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे ये हो जाएगा और इसकी जगह पे ये हो जाएगा, और बाकी dx की जगह पे तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई बात। आगे देखो जरा ये क्या होने वाला है, इसको हम लोग एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करेंगे। स्क्वायर से ये हट जाएगा तो हमारे पास यहाँ आएगा टी, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर। ठीक है, इनटू में यहाँ हमारे पास है 2t बटे में 1 प्लस टी की पावर 4 dt हो जाएगा, है ना। यानी कि अब देखो जरा, ये टी स्क्वायर 2 1 और ये 2t बच्चों कट जाएगा, ये 2 को हम लोग ले लेंगे बाहर, इस 2 को ले लेंगे बाहर, तो i बराबर में ये 2 हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू में dt हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से और देखना, इसमें क्या करने वाले हैं हम, अंश और हर में टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 प्लस, यहाँ हमारे पास बचेगा 1 अपान में टी स्क्वायर। नीचे जब हर में कॉमन लेंगे बच्चों, जब हर में कॉमन लेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे टी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 1 अपान में टी स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। आप लोग भी सोच रहे होगे सर क्या क्या करना पड़ेगा भाई, ये से ये कट गया, तो जो बचा उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, जो बचा उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यानी कि i बराबर में क्या है, i बराबर में 2 आगे है। ठीक है, ऊपर हमारे पास आया है 1 अपान में, मतलब 1 प्लस 1 अपान में टी स्क्वायर, ऊपर है 1 प्लस 1 अपान में टी स्क्वायर, नीचे हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 1 अपान में टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यार इसमें 2 जोड़ दिया जाए 2 घटा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 घटा देंगे और बच्चों 2 जोड़ देंगे, dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 2ab हो जाएगा, क्योंकि टी और 1 अपान में टी है तो टी से टी कट जाएगा, यानी कि इतना बच्चों वास्तविक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वास्तव में बच्चों क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, i बराबर में 2 हमारे पास 1 प्लस 1 अपान में टी स्क्वायर, ये बच्चों फॉर्मूला लिखा है, पता कौन सा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है टी माइनस का 1 अपान में टी, टी माइनस का 1 अपान में टी पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास dt हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, अगर कोई स्टेप गड़बड़ किए तो मामला गड़बड़ा जाएगा भाई, एकदम प्यार से चल रहे हैं हम, कहीं कोई लापरवाही नहीं, आराम से बच्चों हम लोग काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई बच्चा पूछ रहा है सर 1 अपान टी स्क्वायर कैसे हुआ, साक्षी कुमारी जी, जैसे टी स्क्वायर जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखो है नहीं, तो गुणा और भाग दोनों करना पड़ेगा, गुणा वाला कॉमन आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ जो भाग वाला है वो बचा रह जाएगा, तो इस वजह से आता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फिर लेट करेंगे दोबारा, इस सवाल में बच्चों हम लोग दोबारा लेट करने वाले हैं, क्या लेट करेंगे, इस वाले पार्ट को हम p मान लेंगे या y मान लेंगे, जो आपकी इच्छा है वो मान लो, यानी कि t माइनस 1 अपान में t बराबर में p, जब अवकलन करेंगे तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 अपान t का होता है माइनस का 1 अपान में टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान में टी स्क्वायर dt बराबर में dp, यानी कि दोबारा सवाल हम लोग मान रहे हैं। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बच्चों पूछा गया, जान लो ये वाला सवाल बोर्ड एग्जाम 2026 में बच्चों पूछा गया है, सर माइनस वाला क्यों लिया प्लस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको भाई हमको आइडिया है कि माइनस वाला लेने पे फॉर्मूला बनेगा, इसका अवकलन ये आएगा, अंश वाला आएगा, इस वजह से हमने माइनस वाला लिया, क्योंकि हमको आइडिया, हम बनाए हुए हैं सवाल तो हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए, इसके लिए भाई आपको सवाल को लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार आपको सोचोगे सर माइनस का ही लिए, क्योंकि माइनस लेने पे ही सवाल बनेगा, प्लस लोगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे यहाँ जब माइनस का होल स्क्वायर, तो आप भी अगली बार जब बनाएंगे तो माइनस वाला लेंगे, है ना, जब आप भी अगली बार बनाएंगे तो आप भी माइनस वाला लेंगे, आपको भी आप पता हो गया है कि माइनस वाला लेना है, प्लस वाला लेंगे तो अवकलन करने पे सेम सेम नहीं आएगा, मतलब अंश नहीं आएगा, इस वजह से प्लस वाला नहीं लेते हैं, माइनस वाला लेते हैं, माइनस का 2 लेते हैं। तो देखो ये अंश वाला आ गया, यानी कि ये जो है अंश में ये जो लिखा हुआ है ये और ये, इसकी जगह पे हम लोग dp लिख देंगे, और यहाँ पे बच्चों ये p हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये i बराबर बच्चों i बराबर में 2, यहाँ 1 अपान में इसको माना पी स्क्वायर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और प्लस ये 2 जो था इसको √2 का होल स्क्वायर लगा देंगे, डीपी कर देंगे बच्चों, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा डीपी हो जाएगा, बाकी ये सही है।
अब इसका समाकलन करना है तो बताइए जरा, फॉर्मूला क्या है, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 में ए की जगह पे है √2, टेन इनवर्स यक्स अपान में ए, टेन इनवर्स यक्स यानी कि पी अपान में √2 हो जाएगा, प्लस बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि आई बराबर में, जब ये, क्योंकि इस 2 को 2 बार में √2 करके लिखा जा सकता है, अपान में √2 है, हमारे पास टेन इनवर्स, पी का मान बच्चों क्या है, पी का मान है t माइनस 1/t, t माइनस 1 में t अपान में √2 प्लस बच्चों c, यहाँ एक √2 से एक √2 कटेगा तो आई बराबर यहाँ हो जाएगा √2, ये हो जाएगा टेन इनवर्स t स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 बटे में t नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 और ये t हो जाएगा, प्लस बच्चों c हो जाएगा। अब t का मान रखेंगे दोबारा बच्चों, अब क्या करेंगे, t का मान हम लोग रख देंगे, तो √2 टेन इनवर्स t स्क्वायर का मान जरा देखो क्या है भाई, ये रहा, आपने ये माना था t स्क्वायर, ये देखो ये माना था आपने ये माना था कि t स्क्वायर को 10x लिख सकते हैं, तो हमारे पास t स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 10x माइनस 1 बटे में, तो रूट के अंदर ये हो जाएगा 2 और t मतलब अगर हमारे पास t स्क्वायर बराबर 10x है तो t बराबर √10x होगा, जाहिर सी बात है, t बराबर में क्या होगा, √10x होगा, वर्गमूल ले लेंगे ना, यानी कि √10x हो जाएगा, प्लस सी, एक स्टेप और बच्चों सॉल्व कर दो, बस हो गया भाई। आई बराबर हमारे पास ये सवाल क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या होगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा 10x माइनस 1 और अपान में, दोनों में रूट लगाए तो एक साथ रूट लिख देंगे, 2 10x लिख देंगे बस, प्लस बच्चों सी हो, ये आपकी सवाल का परफेक्ट वाला बच्चों आंसर आएगा, ये आपके इस सवाल का परफेक्ट वाला आंसर आएगा। इतना लगाने के बाद तब आपको 5 नंबर बच्चों मिलेंगे, इतना जब आप लगाओगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, इतना लगाने के बाद बच्चों आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा भाई, देख लो एक बार, पुनः देख लो सवाल हमने कैसे बनाया, हमारा रिपीट करने का काम है तो हम कर देते हैं, समझा देते हैं दोबारा बच्चों। देखो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों में हमने √10x कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास हो गया 1 प्लस कॉट एक्स dx। कॉट एक्स कैसे हुआ, इसमें √10x से गुणा कराएंगे बच्चे, एक बच्चा कह रहा था सर लिख के बता दो, तो हम लिख के बता देते हैं, जैसे √cot x है, √cot x है, इसमें जब कॉमन लोगे √10x तो है नहीं, तो गुणा और भाग दोनों करना पड़ेगा, ऊपर वाला तो मान लो कॉमन चला गया, तो हमारे पास बचा √cot x और ये 1 में √10x, ये भी हमारे पास हो जाएगा √cot x, √cot x यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, समझ रहे हो बात, इस तरह से हो जाएगा भाई। ये यहाँ पे ये cot x आया, अब हमने 10x को t स्क्वायर मान लिया, अवकलन कर लिया, sec स्क्वायर x dx, 2t dt कर लिया, sec स्क्वायर x क्योंकि सवाल में तो कहीं है नहीं तो इसको भी चेंज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर x dx बराबर में dt, 10x का मान है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4 हो जाएगा, dx ये हो जाएगा, ये पूरा बटे में चला जाएगा, यानी कि dx बराबर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 10 की जगह पे t स्क्वायर रख दिया, रूट लगा दिया, 1 प्लस ये कॉट की जगह पे हम लोग 1/10 लिखेंगे, 1/10 और 10 का मान है t स्क्वायर जो कि हमने माना है, dx की जगह पे इतना सारा वैल्यू रख देंगे, यहाँ कट जाएगा t, इसको एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा बटे में ये ही t स्क्वायर, ये 2t कट जाएगा, 2 आगे कर लेंगे, ये बचेगा ऊपर, ये बचेगा नीचे, ऊपर t स्क्वायर कॉमन, नीचे t स्क्वायर कॉमन, कट गया, 1 प्लस 1 में t स्क्वायर, यहाँ बचा t स्क्वायर प्लस 1 में t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ है नहीं तो गुणा भाग दोनों करना पड़ेगा, गुणा वाला कॉमन हो जाएगा, भाग वाला लिखा रह जाएगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 घटाएंगे 2 जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस वाला बनेगा तभी अवकलन करने पे ऊपर वाला आएगा, तो हम लोग माइनस वाला बना लिए, होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, इसको p मान लिया, अवकलन किया तो अंश आ गया, dt dp में बदल गया, तो हमारा जो नया सवाल है कुछ ऐसा बन गया,
ये फॉर्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x अपान में p का मान रखा, इस दो को तोड़ लिया, ये कट गया, ये आ गया, p का मान रखने के बाद एलसीएम ले लिया, t² - 1 t का मान रख दिया, आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो है ये सवाल बनेगा। अच्छा सवाल था भाई, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो बताना हमारा फर्ज था, हमने बता दिया। ठीक है।